और चलिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 1 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर लगाई रोक। सार्वजनिक अतिक्रमण हटाए जा सकेंगे। निजी संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बार फिर से रोक लगा दी है। कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश दिया है। बुलडोजर न्याय का महिमा बंटन बंद हो। अवैध निर्माण हटाने की एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत अवैध निर्माण हटाया जाना चाहिए। और एक और बात, बुलडोजर नीति को लेकर जहां राज्य सरकारें महिमा बंटन करती हैं, खुद को ताकतवर बताती हैं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है बुलडोजर मामले पर। यहां पर एक्शन में निजी संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश दिए हैं। बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद हो, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अवैध निर्माण हटाने की एक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये बात कही है। 1 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर लगाई है रोक। बुलडोजर को लेकर के यहां पर सुप्रीम कोर्ट की अहम फैसले नजर आ रहे हैं। रोक लगाने की बात कही गई है, निर्देश दिए गए हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश दिया गया है। बुलडोजर न्याय का महिमा बंटन बंद किया जाए। अवैध निर्माण हटाने की एक प्रक्रिया होती है और अवैध निर्माण हटाने की जिस तरीके से प्रक्रिया फॉलो किए गए, चाहे वो मध्य प्रदेश में फॉलो किए गए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में फॉलो किए गए, जिसके बाद से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बुलडोजर महिमा बंटन को बंद करने का निर्देश दिया। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग, यहां पर अवैध निर्माण हटाने की एक प्रक्रिया की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और 1 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर ये रोक लगाई गई है। इसके साथ ही निर्देश राज्यों को दिए गए हैं कि बुलडोजर एक्शन पर महिमा मंडन बंद किया जाए। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है इस पर? बिल्कुल, देखिए, जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उसमें आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जो है सुनवाई हुई है और उसमें जो है जो संगठन है जमीयत उलेमा-ए-हिंद, उसने ये आरोप लगाया था कि देश भर में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। उसके बाद जो है फिलहाल जो है कार्य की सुनवाई आगे जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान में 1 अक्टूबर तक के जो है बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है तमाम सरकारों के लिए इस अपील के, और अभी ये सुनवाई आगे जारी रहेगी। हालांकि इस पर केंद्र ने ऐतराज भी जताया है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1 अक्टूबर तक की कार्रवाई रोकी गई है, इससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। साथ में ये भी निर्देश दिए कि इस तरह की कार्रवाई का जो है बढ़ा चढ़ाकर बखान नहीं किया जाए। तो स्पष्ट तौर पे ये एक बड़े निर्देश दिए हैं और जिस तरह की ये पूरी की पूरी अपील थी, उसमें फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो जो संगठन है उसको जो है कामयाबी मिली है। जो उलेमा-ए-हिंद ने जो है ये पूरी की पूरी याचिका लगाई थी, पर अभी ये रोक सिर्फ 1 अक्टूबर तक है। इसके बाद जो है आगे इस निर्णय में और आगे सुनवाई होती रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर, बुलडोजर कार्रवाई पर बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद हो। अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। 1 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक अतिक्रमण हटाए जा सकेंगे और निजी संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक है। तो आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिल्कुल, तो ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल लगातार जिस तरीके से अवैध निर्माणों पर अचानक से नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच जाती थी और बिना कोई नोटिस दिए कई बार जो है अवैध निर्माण को गिरा दिया जाता था और कहा जाता था कि ये अवैध निर्माण है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना चाबुक चलाया है और कहा है कि अवैध निर्माणों पर इस तरीके से बुलडोजर न चलाया जाए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं। के मिश्रा, आप लोग भी लगातार
बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम निर्देश दिए हैं तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, शीर्ष अदालत इस देश में नहीं हो तो आप ये मान के चलिए कि बुलडोजर इंसानों को रोंदने में भी मौजूदा सरकारें उपयोग कर सकती हैं। बुलडोजर चले, अपराधियों पर चले, निष्पक्षता से चले, अवैध अतिक्रमण पर चले, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। मगर आप चिन्हित करके अपनों को छोड़ दें और दूसरे लोगों पर बुलडोजर की दोष जमा पर उन्हें नष्ट कर दें, यह भी उचित नहीं है। देश में कानून है, देश में संविधान है, देश में अदालतें हैं। आप किसी को भी पकड़ लें और वो आरोपी हो गया। आरोपी तब होता है जब कोर्ट उसे दोषी करार डिक्लेयर करके उसे सजा दे दे। किसी बेटे ने अपराध किया है, आप उसके पिताजी की पूंजी से बनाया हुआ पूरा मकान ध्वस्त कर देते हैं, तो ये तो कोई कानून नहीं है। लेकिन के मिश्रा, बड़ा सवाल तो ये है ना कि इस पूरे मामले में जमीयते उलेमाए हिंद को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और उस पर जो है कोर्ट ने निर्देश दिया। आप लोग तो कभी कोर्ट नहीं गए मुखालिफत करने के लिए? नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि बुलडोजर का डीजल समान व्यवहार करे। जब मेरे लोग आरोपी हैं तो उन्हें बुलडोजर छोड़ रहा है, जब दूसरे या वर्ग विशेष के लोग आरोपी हैं तो उनको नष्ट कर रहा है। और जब अतिक्रमण हटता है तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपने भी कई अवसरों पर देखा होगा कि अतिक्रमण हटते वक्त वही अधिकारी मौजूद रहते हैं जिनकी आंखों के सामने पैसे के लेन देन के बाद वो अतिक्रमण हुआ है, वो अवैध निर्माण हुआ है। तो जो लोग तोड़वा रहे हैं वही लोग उस अतिक्रमण को करवाते हैं। और सरकारें कोई भी हो, उन अधिकारियों का दोषी क्यों नहीं माना कि जिनके वहां कार्यकाल में जब तक वो पदस्थ थे उस दौरान वो अतिक्रमण हुआ है, तब उन्हें दिखाई क्यों नहीं दिया? ये भी तो उन्हीं की ड्यूटी थी ना। बिल्कुल उनकी ड्यूटी थी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि निर्देशों का पालन अब कितना होता है। बहुत शुक्रिया के मिश्रा अपने विचारों को हमारे दर्शकों के सामने साझा करने के लिए।